मेहताब साहब, आपने खिताब सुना है प्राइम मिनिस्टर का। दो बातें उन्होंने की इकानमी को अगर हम मद्देनज़र रखें। एक तो उन्होंने महंगाई के हवाले से अमेरिका का बताया कि वहाँ 40 साल बाद इतनी महंगाई हुई है, बरतानिया का बताया कि वहाँ 50 साल बाद हुई है, टर्की का बताया कि 20 साल बाद हुई है, और भी कई मुल्कों का बताया। और पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा जो पीपल्स पार्टी के दौर में 2013 से पहले जो महंगाई थी उतनी महंगाई आज भी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा जो कर्जे हैं पाकिस्तान पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े हैं 3.5 साल में, और उन्होंने कहा इसके ज़िम्मेदार भी साबिका जो हुक्मरान हैं वो हैं, उनकी वजह से ये कर्जे बढ़े हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये जो दोनों उनके दावे थे खासकर इन्फ्लेशन के हवाले से, उससे एग्री करते हैं, या जो इन्फ्लेशन हुई है उसमें कोई गवर्नेंस के इशू भी रहे हैं? देखिए, इस पे बात करने से पहले मुझे इजाजत दें कि आप वक्फे से पहले जिस इश्यू पे बात कर रहे थे कि आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, एक छोटी सी बात करके मैं आपकी इन्फ्लेशन पे और पब्लिक डेट पे आ जाता हूँ। इस साल का जो आपका फाइनेंसिंग गैप है, जो कि कंजर्वेटिव एस्टिमेट से वो $30 बिलियन का है, और अगले साल का जो आईएमएफ की असेसमेंट है वो 32 से लेके $35 बिलियन के दरमियान है। तो आप ये देख लें कि अगर आईएमएफ के प्रोग्राम से आप निकलते हैं या सस्पेंशन में जाता है या गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, तो ये $35 बिलियन कहां से आएंगे? इस सवाल को छोड़ के अब मैं इन्फ्लेशन पे आ जाता हूँ। इन्फ्लेशन का देखिए इशू ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ी हैं, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दें। आपको 4 साल आज कंप्लीट हो गए हैं इमरान खान साहब, तकरीबन 4 साल आपके इन पावर हो गए हैं। आप मुझे बताएं कि इन 4 सालों में आपकी गंदम जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आपके आने से पहले हम एक्सपोर्ट करते थे। शुगर हम एक्सपोर्ट करते थे, वो अब हमने इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। पल्सेस हमने ज्यादा इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। कॉटन हमने ज्यादा इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। पाम ऑयल जो है वो ज्यादा इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। बेसिकली पहले भी हम इंपोर्ट कर रहे थे। तो आपने अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है उसको बढ़ाने पे कितनी तवज्जो दी है, वो कितनी बड़ी है? वो तो बल्कि अभी देखिए, आज वो तकरीर में भी ये जिक्र कर रहे थे कि फर्टिलाइजर जो है वो कम हुई है, और हम इमरजेंसी में जो है वो मेरे ख्याल में चाइना से जो है वो मंगवा चीन रहे से हैं। मंगा रहे हैं। तो देखिए, जो चीजें हमारी स्ट्रेंथ थी वो भी वीकनेसेस में जो है वो इन 4 सालों के अंदर तब्दील हुई हैं। तब्दील हो गई। और जहां तक पब्लिक डेट और लाइबिलिटीज का है, सबसे पहले मैं आपके सामने फिगर रखता हूं, फिर उसके बाद अपना एनालिसिस रखूंगा। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो टोटल पब्लिक डेट और लाइबिलिटीज थी 29.8 ट्रिलियन। बाय एंड ऑफ सितंबर अब वो बढ़ के 50 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है। यानी इनके जमाने में नेट एडिशन जो हुआ है वो कोई 20 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा का है। और इमरान खान साहब ने बिल्कुल मायूस नहीं किया। मेरी असेसमेंट ये थी कि ये इनके 5 सालों में पाकिस्तान का जो पब्लिक डेट और लाइबिलिटीज है ये डबल हो जाएंगी। ये बिल्कुल उसी तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं दुआ तो मेरी ये थी कि मेरी असेसमेंट गलत साबित होती। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा। अल्लाह करे कि मेरी असेसमेंट गलत साबित होती, लेकिन बदकिस्मती ये है कि मेरी असेसमेंट बिल्कुल ठीक साबित हो रही है, और ये बिल्कुल उसी तरफ बढ़ रहे हैं, और ये 60 ट्रिलियन को टच करने की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जितना बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट और बजट डेफिसिट अब होगा, उतने ही हमें कर्जे जो है वो ज्यादा लेने उसके लिए पड़ेंगे, और ये कर्जे बड़ी लेने बदकिस्मती पड़ेंगे। है। ठीक है, ठीक है मेहताब, हम हारून साहब के पास भी जाते हैं। हारून साहब, आपने मेहताब की बातें सुनी हैं। हम गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, खाद भी इंपोर्ट कर रहे हैं। पहले हम कुछ चीज़ें इसमें से एक्सपोर्ट करते थे, और सूरत हाल ये है, उसकी वजह भी ये है कि ज़्यादातर जो पाकिस्तान में जो सरमायाकारी हो रही है, क्योंकि आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में रहे हैं, वो प्रॉपर्टी में मोर देन, कोई जो फिगर बताते हैं, कोई डेटा आया है, 60% से ज़्यादा आपकी जो सेविंग्स हैं और जो बाकी इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में हो रही हैं। अब ये एमनेस्टी स्कीम एक और लेके आए हैं इंडस्ट्री के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि इससे सूरत हाल चेंज होगी और पाकिस्तान में इंडस्ट्री जो है फ्लारिश कर सकेगी? जी देखें, ये जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है वो पाकिस्तान की बड़ी क्लियरली हमारी एक तो एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज पर हो रही है। जो दुनिया के अंदर इस वक्त पोस्ट कोविड और जियो पोलिटिकली इस वक्त फ्लक्स चल रहा है,
उसमें किसी भी मुल्क और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क को ऐसी माशी पॉलिसियां चाहिए कि हम ये एक्सटर्नल शॉक से अपने आप को इंसुलेट कर सकें। अब हमारे एक्सटर्नल शॉक्स क्या हैं? तेल की प्राइस बढ़ती है तो हमारी इन्फ्लेशन के ऊपर फौरन से पेशतर बेइंतहा आता है। उसको हम इस तरह कर सकते हैं कि पॉलिसी आए कि तेल पर इन्हिसार कम किया जा सके। प्रोडक्टिविटी की बात हुई तो हमें कुछ सेक्टर्स जो बिल्कुल हुकूमत के बैसाखियों पे चल रहे हैं वहां से सपोर्ट निकाल के एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की तरफ डालने की जरूरत है। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो कर्ज भी बढ़ता जा रहा है, हमारी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो नहीं बढ़ रही है, 15% से कम पर है, जबकि हमारे कंपेटिटर जो हैं वो 25 से 30% पर है। अब इस सूरत हाल में देखिए, जो इकोनॉमिक्स की बेसिक 101 थ्योरी है ग्रोथ की, वो है कि आपको कैपिटल चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, हमें स्किल्ड लेबर फोर्स चाहिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको एक्सेलरेट करना है।